लो जी, आज का दिन शुरू होता है सुबह के 5:45 तक। अब 5:45 सुनकर थंबनेल लग रहा होगा कि वाह क्या डिसिप्लिन है, क्या मोटिवेशन है और क्या प्रोडक्टिव इंसान है। लेकिन सच बात तो यह है कि इतनी सुबह उठने के पीछे मेरा कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल रीजन नहीं था। बस उठना था तो उठ गई, क्योंकि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं होता। और वैसे भी अगर मैं 5:45 नहीं उठती ना, तो घर के बाकी लोग मुझे 6 बजे तक इतनी बार आवाज लगा देते कि मेरा उठना तो तय था ही, साथ में मेरा पेशेंस भी उठ जाता भाई। तो जी, उठते ही मैं पहुंच गई नीचे किचन में। सबसे पहले किया अपने लिए गर्म पानी, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीना बहुत जरूरी है। शरीर को भी थोड़ा भरोसा दिलाना पड़ा है कि घबरा मत भाई, आज फिर पूरा दिन काम करवाऊंगी। गर्म पानी पीने के बाद मैंने की थोड़ी सी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के बाद मुझे लगा कि अब मेरा वर्कआउट पूरा हो गया। पर तभी मुझे सामने दिखा झाड़ू। और मैंने सोचा अच्छा, असली ओलंपिक तो ही में शुरू होंगे। फिर मैंने फर्स्ट फ्लोर पे झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और पूरा फ्लोर साफ किया। सुबह सुबह जब बाकी लोग नींद में सपने देख रहे होते हैं ना, मैं यहाँ फ्लोर के साथ अपना रिलेशनशिप सुधार रही होती हूँ। एक कोना साफ करो, दूसरे कोने में कुछ मिल जा है वो साफ करो, तब फिर लगा है कि पहले वाला कोना दोबारा गंदा हो गया। मतलब सफाई का ये काम भी ना बहुत धोखेबाज है जी। खैर, फर्स्ट फ्लोर निपटाया, अब मैं पहुंची सेकंड फ्लोर पे। और वहां जाकर देखा कि भाई बारिश ने अपनी तरफ से पूरी सजावट कर रखी, कोई कमी नहीं छोड़ रखी। बालकनी में बाहर से इतना कुछ उड़ के आ रखा था, एक पल के लिए लग गया कि वो बालकनी है या हरियाणा का मिनी जंगल है। पत्ते, धूल, मिट्टी, बारिश का पानी, हवा अपनी अलग स्पीड में चल रही थी। और मैं भाई खड़ी होकर सोच रही कि भाई अगर घर साफ कर रही हूँ या प्रकृति से मुकाबला कर रही हूँ। फिर जो गंदगी थी वो सब साफ करी। इसी बीच कपड़े भी सर्फ में भिगो दिए धोते ही। ईब कपड़े भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे, आज हम धुलेंगे, फिर सुखाए जाएंगे, फिर वापस अलमारी में जाओगे और 2 दिन बाद से फिर वही कहानी रिपीट होनी है। कपड़े भिगोने के बाद फिर वापस सेकंड फ्लोर पे गई और वहां भी झाड़ू पोछा किया। मतलब एक तरफ बारिश ने बाहर से गंदगी भेज दी और दूसरी तरफ मैं उसने वापस की वापस धक्का मारने में लग रही थी। पूरा क्लीनिंग वर्सेस रेन का मुकाबला चल रहा था भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज गए हैं सुबह के 7:30 और मौसम आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल बारिश का मौसम हो रखा है। और रात में तो बहुत तेज बारिश आई भी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हमने अपना घर का सारा साफ सफाई, झाड़ू पोछा, दोनों फ्लोर पे झाड़ू पोछा हो गया है। और अब 10 मिनट के लिए रेस्ट। तो हम थोड़ा सा अपना पानी लेके आए हैं साथ में, 10 मिनट के लिए बैठ के आपसे बात करते हैं, पानी पीते हैं। तो गाइज़, आज हमें जाना है अपने गांव। मम्मी पापा गांव गए हुए हैं, तो उनको लेके आएंगे आज हम। इसलिए आज सुबह थोड़ा सा जल्दी उठी। मतलब वैसे तो इस टाइम पे उठती हूँ, इससे पहले उठना पड़ता है, बट आज बच्चे का स्कूल नहीं है ना, छुट्टी है। तो आज बस अभी सफाई कर दी। और आज लंच बनेगा नहीं, क्योंकि हम गाँव के लिए निकल जाएंगे, तो लंच का कोई इशू नहीं है, रास्ते में खा लेंगे। और ब्रेकफास्ट में पता नहीं, अभी बच्चे सो रहे हैं, तो उठने के बाद देखा जाएगा ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। तो वही, अब जल्दी से साफ़ सफाई हो गई, कपड़े धोना है, नहाना है और फिर निकलते हैं गांव। और हाँ, मैं आपको गांव में जाके अपना गांव और वहाँ का घर दिखाऊंगी। पूरा इतना अच्छा ग्रीनरी और पूरा फार्म हाउस बना रखा है, आपको वहाँ जाके मैं ज़रूर दिखाऊंगी। इतना सब कुछ करने के बाद एक बारी आई बालक ने उठान की। बालक को नींद से उठाना भाई साहब कोई नॉर्मल काम को न्या, और मेरे बालक तो इतना कतिया को न्या। आप उन्हें प्यार से उठाओ, बेटा उठ जाओ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। थोड़ा और प्यार से उठो बेटा, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मन ऐसा करे है कि उठ जा बेटा, नहीं तो मैं पूरा तो मोटिवेशनल स्पीच दूंगी और दे थपड़ा तो ना थपेट दूंगी तड़के तड़क। खैर, जैसे तैसे बालक को उठाया, वो उठ गया। ईब सोचा कि चलो अपना भी थोड़ा काम निपटा लूं, पर याद आया कि बारिश हो रही है, बारिश का मतलब पार्लर जाना कैंसिल। तो भाई पार्लर जाना तो पॉसिबल नहीं था। मैंने सोचा अपना काम खुद कर लो, तो मैंने खुद ही अपनी थ्रेडिंग कर ली, क्योंकि बारिश चाहे जितनी भी हो, पर ब्यूटी डिपार्टमेंट बंद नहीं होना चाहिए कभी भी। और वैसे भी आजकल इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट होना ही चाहिए। पहले घर की सफाई खुद करो, कपड़े खुद, बच्चे को उठाना खुद, और अब थ्रेडिंग भी खुद। बस मैंने न्यूड लग गया है कि कल मेरे घर वाले न्यू ना कह देवे कि प्लेन चला के हमने गांव में भी खुद छोड़ा। फिर मैंने नहाया धोया, रेडी हुई और कपड़े भी सुखाने के लिए डाल दिए। अब तक सुबह काफी आगे निकल चुकी थी मेरी, और मेरा दिन देखो, कुछ लोगों का इस समय तक पहला कप ऑफ टी भी नहीं हुआ होगा। तब मैंने अपने घर का आधा सिलेबस पूरा निपटा दिया था। फिर आया बच्चों के ब्रेकफास्ट का नंबर, और बच्चों की तरफ से आज की फरमाइश थी चीला। ये बड़का की डिमांड भी इसी होती जा रही है कि कोई रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे रहा हो, आज चीला चाहिए, बस चाहिए। क्यों चाहिए, कितना चाहिए, ये सब डिटेल्स बाद में। तो जी, मैंने बच्चों के लिए चीला बनाया
और ऑनेस्टली जब बच्चे बिना शिकायत के खा ले हैं ना, तो माँ को ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है जैसे कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया हो। फिर अब मेरी बारी थी रेडी होने की, और आज मैंने पहना अपना सुंदर सा पिंक सूट। और अब इतनी सुबह से काम करने के बाद जब फाइनली मैं सूट पहन के रेडी हुई ना, तो अंदर से एक फीलिंग आई, वाह ये वही इंसान है जिसने थोड़ी देर पहला झाड़ू पोछा लगाया था। और आखिरकार हमारा निकलने का टाइम आ गया, तो जी हम निकल पड़े अपने गांव की तरफ। और रास्ते में मौसम उफ एकदम शानदार, बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी तेज हवाएं चल रही थी। कभी पूरा मौसम ऐसा था कि बस चाय की प्याली हाथ में होनी चाहिए, और अगर साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी मिल जाते ना, तो मैं उड़े गाड़ी रुकवा देती। मौसम इतना अच्छा था कि सफर का मजा ही अलग आ रहा था। लेकिन मौसम चाहे कितना भी अच्छा हो भाई, पेट को मौसम से कोई मतलब नहीं होता। कुछ देर बाद पेट ने अपना नोटिफिकेशन भेज दिया कि भूख लग रही है, और जब पेट नोटिफिकेशन भेजा है ना, तो उसको इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल नामुमकिन है। तो जी रास्ते में हम रुक गए मन्नत ढाबे पे, और वहाँ किया हमने अपना लंच। ईब खाना तो खा लिया, पेट होया थोड़ा शांत, लेकिन तभी अंदर से एक और आवाज आई, कुछ मीठा हो जाए। अब मीठे के लिए अलग से पेट में जगह कैसे बन जाती है, यो बात तो आज तक साइंस भी को नहीं समझ पाई। खाना पूरा खा लो, लेकिन मिठाई के लिए पेट बोलता है नहीं जी, अभी वैकेंसी अवेलेबल है, आन दो। और ऊपर से बाहर बारिश, तो फिर क्या था, मंगवाई गर्मा गर्म जलेबी और साथ में रबड़ी। बारिश का मौसम, गर्मा गर्म जलेबी और ऊपर तो रबड़ी, भाई इससे ज्यादा खुशी के लिए इंसान को और क्या चाहिए। उस मोमेंट पर मुझे लगा आज तो जिंदगी सही डायरेक्शन में चल रही है। फिर जलेबी रबड़ी का पूरा आनंद लिया, पेट को दोबारा समझाया कि अई बस कर भाई। फिर हम निकल पड़े अपने गांव की तरफ। बारिश के मौसम में रास्ते का पूरा व्यू ही अलग था, ठंडी हवा, बारिश, हरे भरे रास्ते और गाँव जाने की एक्साइटमेंट। और आखिरकार हम पहुंच गए अपने गाँव। घर पहुंचते ही सबसे पहला मम्मी पापा का लिया आशीर्वाद, और घर पहुंचने की खुशी तो भाई अलग हुआ है। बाहर कितनी भी भागदौड़ हो, घर पहुंचते लगा है चलो जी ईब असली आराम वाली फीलिंग आई। और उसके बाद भाई लग गए अपने काम धंधे में। मतलब मैं सुबह 5:45 से लगी हुई थी घर के काम में, और ईब सब अपने अपने काम में लाग लिए। और मैं मने मन सोच रही थी कि चलो जी एक और दिन सफलता पूर्वक निकाल लिया। तो जी यो था हमारा आज का पूरा दिन। शुरुआत हुई सुबह 5:45 बजे गर्म पानी के साथ, और आखिर में गाँव पहुंचकर मम्मी पापा का लिया आशीर्वाद। मतलब एक दिन में इतना काम कर लिया कि अगर रात को कोई पूछ लेना कि कल क्या करना है, तो मेरा जवाब होगा कि भाई पहले आज का हिसाब तो पूरा होने दे। तो फिर चलो जी आज का व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, और अगर आपके उड़े भी बारिश हो रही हो तो मौसम का मजा जरूर लेना। और अगर गरम गरम जलेबी और राबड़ी भी मिल जा तो मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा प्लेट मेरी भी खा लेना। बाय बाय।